आप में से कितने लोगों ने यह बात महसूस की है कि जब आप नए नए प्रभु यीशु मसीह में आए तो चीजें बड़ी आसानी से मिल गई, लेकिन जब आप अब ओल्ड हो गए हो तो परमेश्वर अब इतनी चीजों को आसानी से नहीं दे रहा। परमेश्वर ने अपना बिहेवियर थोड़ा बदल दिया है। मैंने बहुतों को देखा है जब वो नए नए प्रभु में आए ना, परमेश्वर ने उन्हें फेथ भी नहीं था, जानते भी नहीं थे, पर बड़ी बड़ी चीजें उन्होंने हासिल कर दी। लेकिन कभी कभी हम ये महसूस करते हैं कि जब हम पुराने होते हैं, जब हमें बाइबल के सिद्धांतों के बारे में बात पता चलती है कि हम जिस परमेश्वर को मानते हैं इज अ ट्राइन गॉड, और ये है वो है, और जब मैंने देखा है कि एक टाइम ऐसा आता है जब परमेश्वर, वही परमेश्वर जिसने एक बार प्रार्थना सुनी थी, अब वो प्रार्थना करने के लिए हमें बार बार कहता रहता है। मैंने बाइबल के अंदर इन दिनों में कुछ सीखा, और मुझे पता है ये आपने पढ़ा है, लेकिन मैंने आज तक इसके ऊपर कभी प्रचार नहीं किया है। यहां लिखा गया है, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। ध्यान दीजिए, एक समय ऐसा आता है जब परमेश्वर आपको चीजें ऐसे ही दे देता है, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आता है जब परमेश्वर जब परमेश्वर ऐसे ही दे दे कि आपके अंदर फेथ नहीं है नहीं है, कोई बात चेक नहीं करे, आपको दे दे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये इसकी भलाई है, ये इसकी करुणा है। लेकिन जब परमेश्वर न दे और आपसे दुआएं करवाए, तो परमेश्वर अब याद रखिए, अब कुछ सिखाना चाहता है, सिखा के देना चाहता है। वचन में लिखा गया है, एक समय था जब इज़राइल के 6 लाख से अधिक लोग, औरतें अलग थी, बच्चे अलग थे। इतिहास कहता है कि एक्चुअली वो 20 लाख का ग्रुप था। चलिए थोड़ा विस्तार से बताता हूं ताकि आप समझ पाएं। इब्राहिम से कौन पैदा हुआ? इसहाक से कौन पैदा हुआ? 2 पैदा हुए ना, ऐसे मत करो ना, ट्विंस पैदा हुए। खा मत जाओ ना, एक किरादारी खा दिया आपने। एक का नाम था एसाव, एक का नाम था याकूब। याकूब से कितने बच्चे पैदा हुए? 12। ये सिर्फ उसकी पत्नी के थे कि दाइयों से भी निकले थे? दाइयों से भी निकले थे। गुड स्टडी। और ये सब जो लोग थे मिस्र में, टोटल कितने लोग गए? 70। ओके, 70 से ज्यादा थे। और जब ये लोग वहां पर गए, यूसुफ ने इनको क्या कहते, स्पॉन्सर जब किया कि तुम लोग यहां पर आओ, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। अब 70 से ज्यादा लोग एक समय, देखिए कितना औसम है। इब्राहिम से इसहाक, इसहाक से याकूब, याकूब से 12 बेटे, और ये पूरा खानदान जो था 70 से ज्यादा थे। और यूसुफ ने इनको स्पॉन्सर किया कि तुम लोग एक काम करो, सब कुछ, पेड़ पौधे पशु सब लेकर आओ, मैं तुम्हें देखभाल कर लूंगा। और जब ये लोग वहां पर आए, उन दिनों में भी जैसे हम किसी कंट्री में जाते हैं तो पूछताछ होती है, क्यों आए हो वगैरह। उन दिनों में भी फिरौन ने उनसे पूछताछ की, यहां क्यों आए हो वगैरह वगैरह। तब यूसुफ की वजह से, उस ग्रेस से वो लोग बच गए और वो एक शहर में रहने लग गए। आप जानते हो, आगे चल के ये 70 से ज्यादा लोग इतने बढ़ गए कि इन्होंने पूरा लैंड ही ले लिया था। अब हुआ क्या, ये जो ग्रुप था इसमें 6 लाख तो सिर्फ पुरुष थे, औरतें अलग थी, बच्चे अलग थे। इतिहास ऐसे बताता है कि 20 लाख से अधिक लोग थे ये। और जब इस सारी पब्लिक को, जब यूसुफ के मरने के बाद, जो उन दिनों में किंगशिप में था, किंगडम में था, जब वो मर गया तो उसके बाद एक नया राजा आया। अब ये राजा यूसुफ को नहीं जानता था, पहले वाला राजा यूसुफ को जानता था, इस कारण वो उनसे दया पे चलता था। लेकिन लिखा है जब नया राजा आया तब इसने उनसे दया भरा व्यवहार न किया, इनको बहुत सारा काम दिया करता था। और वचन कहता है इनके अंदर जो गुलामी थी वो एवरी डे उनका हाथ टाइट करता गया। और बाद में जब परमेश्वर ने देखा कि अब ये लोग जो हैं ये पूरे पिस गए हैं, तब प्रभु ने इब्राहिम से की गई प्रतिज्ञा इनके लिए पूरी की। प्रभु ने मूसा को भेजा और मूसा उन्हें मिस्र में जाके कुछ चमत्कार दिखा के फिरौन के मन को तोड़ के वो वहां से उनको निकाल लाया। अब सुनिए जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। जब ये लोग वहां से निकले तो वो एक प्लेस पे आए जिसका नाम था लाल समुंदर।
इंग्लिश में लिखा गया है रेड सी। जब वो वहां पर गए, अब मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, बताइए रेड सी डिवाइड कैसे हुई? सब याद कीजिए। जो रेड सी थी, जो लाल समुंदर था, वो दो भाग कैसे हुआ? रेड सी डिवाइड कैसे हुई थी, आपको पता है? एक्चुअली बाइबल ऐसा बताती है, कोई भी इजरायली ने पैर नहीं डाला था। पहले लाल समुंदर दो भाग किया गया, फिर वो आगे निकले थे। समझे आप? फिर से बताऊं, जब ये सामने खड़े थे, पीछे से फिरौन की सेना इनको वापस ग्रैब करने, पकड़ने के लिए आ रही थी, तब परमेश्वर ने मूसा को कहा, एक काम कर, तू लाठी है ना, पानी में मार, और जैसे तू पानी में मारेगा ना, रेड सी डिवाइड हो जाएगी। इट मींस रास्ता बन जाएगा और उसी रास्ते पे तुम्हें चलना है। अब मूसा ने जानते हैं क्या किया? सब नोटिस करना यहां पर। मूसा ने उनके सामने लाठी मारी, पानी दो भाग हुआ, और बाइबल बताती है इजरायली थल थल चलते गए और वो साइड पहुंच गए। अब मुझे बताइए, पहले चमत्कार हुआ ना, उसके बाद चले ना वो। अब यही लोग जब आगे बढ़ रहे थे, तो आपको पता है ये एक्चुअली मिस्र से कनान जाने के लिए निकले थे, और जैसे ये कनान के बॉर्डर पे पहुंचे, कनान के थोड़ा अंदर, आप मैप्स में बाद में देख लेना, आप कनान के अंदर एंटर करोगे ना, आपको पहली रिवर वहां पर मिलेगी जॉर्डन, दरियाए यर्दन उर्दू में कहते हैं। यर्दन नदी आपको मिलेगी, और जैसे वो वहां पर मिलेगी, आपको पता है वहां पर क्या हुआ? ये सब लोग वहां पर खड़े थे, अब यर्दन नदी पार करनी थी। इतिहास में हमने सिर्फ मात्र यही पढ़ा है कि लाल समुंदर दो भाग हुआ है, लेकिन सच ये है यर्दन नदी भी दो भाग हुई थी। आप जानते हो, लेकिन यर्दन नदी कैसे दो भाग हुई? बहुत अलग तरीका है। परमेश्वर ने जब वो दरियाए यर्दन पे पहुंचे, जब वो वहां पर पहुंचे, प्रभु उनको कहता है, अब एक काम करो, एक ग्रुप बनाओ, आगे याजकों का ग्रुप रखो, और तुम्हारे और इनके बीच में 2000 हाथ का अंतर हो। और याजक आगे चल रहे थे और प्रजा पीछे चल रही थी। आपको पता है इस बार परमेश्वर ने यह काम कैसे किया? परमेश्वर ने पुराने टाइम पे यह चमत्कार पहले करके दिखाया और लोगों को कहा चलो, लेकिन अब परमेश्वर ने जानते क्या कहा? अब तुम्हें एक काम करना है, जैसे तुम आगे बढ़ोगे, यर्दन नदी तुम्हारे सामने आएगी, याजक जैसे अपना पैर पानी में रखेंगे, जहां से पानी आ रहा है वो वहां पर थम जाएगा। और आप जानते हो, जैसे ही बाइबल बताती है याजकों ने अपना पांव पानी में रखा, बाइबल बताती है जो पानी बह रहा था वो एक जगह पे जमा होना चालू हो गया, और ये पानी आगे नहीं बढ़ रहा था। मैं प्रभु से ये कह रहा था, प्रभु पहले आपने जब लाल समुंदर दो भाग किया, तो आपने समुंदर को दो भाग करके उनको कहा चलो, लेकिन इस बार आपने कहा ये तब तक दो भाग नहीं होगा जब तक पैर नहीं डालोगे। ये क्या है? आप जानते हो, एक समय ऐसा आता है जब प्रभु आपको ऐसे ही चीजें दे देता है, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब परमेश्वर अब आपसे कहता है, अब विश्वास से चलना सीख। अब तभी भी आगे बढ़ जब रास्ता नहीं दिख रहा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो हमेशा परमेश्वर से यह कहते हैं कि प्रभु तू कुछ कर, मेरी लाइफ अपसेट हो गई है, मैं दुखी हो गया हूं। कि कितने लोग ऐसे भी हैं जो देखते हैं सब बिगड़ा हुआ है, फिर भी हैप्पी रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कुछ रास्ता निकलेगा। टेल मी, मैं क्यों आप में से हर एक को हमेशा कहता हूं फेथ में बढ़ो, फेथ में बढ़ो, फेथ में बढ़ो? जानते हो क्यों? क्या कारण है? जिनमें विश्वास नहीं है ना, उनमें खुशी भी नहीं होती। जिनमें खुशी नहीं है ना, उनके फेस में कोई स्माइल भी नहीं रहती। आप जानते हो विश्वास की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? सोचो, मैं एग्जांपल देता हूं। यहां पर सिस्टर प्रियंका कुड़वे बैठी हुई है, ठीक है? वैसे 30 के 30 दिन गुलाब जामुन खा के खुश रहती है जब भी मिलो। और सिस्टर प्रियंका कैसे हो भाई, मजा मा? और बेटा कैसा है? ठीक है। अरे ब्रदर मैं बहुत अच्छी हूं। फिर बीच में मिलेगी, ब्रदर अरे जबरदस्त। अगर मैं एक दिन से पूछ ही लूंगा, सिस्टर कभी दुखी नहीं रहती तू, हमेशा खुशी रहती है, बेटा क्या आपकी खुशी का राज? ब्रदर मैं खुश हूं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन एक दिन अगर प्रियंका मुझे मिली और उसका मूड पूरा अपसेट है, परेशान लगी पड़ी है, और बेटा कैसी है? बहुत बुरा हुआ भाई। क्या हुआ बेटा, तेरे घर पे डायनासोर आया है क्या? नहीं, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। आज ये दुखी क्यों है?
क्योंकि फेथ मिसिंग है। जानते हो, फेथ होता तो उस तकलीफ में भी खुश रहती, इसे होप रहती, इसे उम्मीद रहती। आप जानते हो, आप में से बहुत सारे जो लोग हैं वो खुश क्यों नहीं है? अब आप बोलोगे घर नहीं है, रेंटेड प्लेस पे रहता हूं, इंस्टॉलमेंट भरनी है, बच्चा तंग करता है, बच्चा नहीं है मेरे पास। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम फेथ है। पौलुस ने ये वचन प्रभु में आनंदित रहो जेल में लिखे हैं, मेरे तरह एसी में खड़े होकर नहीं लिखे। वो कैसे आनंदित था, सोचिए। कुछ पैसों की जरूरत हो, जगह जगह मारे मारे हम फिरें, लेकिन एक जगह हमें ऐसी मिल जाए जहां पर वो कह दे आजा मैं दे देता हूं, वापस कर देना। सारा स्ट्रेस निकल जाता है, क्योंकि आपके अंदर एक उम्मीद आ गई कि अब मुझे पैसे मिलेंगे। आप जानते हो, एक समय ऐसा था जब परमेश्वर ने इजरायलियों के फेथ को भी नहीं देखा, परमेश्वर ने उनको ऐसे ही दे दिया। लेकिन परमेश्वर चाहता था अब ये लोग विश्वास से चलना सीखें। आप जानते हो, इसका मतलब क्या है कि जब तक तुम स्टेप अंदर नहीं रखोगे, जब तक तुम पैर नहीं रखोगे, मैं उसे समुंदर को, उस नदी को दो भाग नहीं करूंगा। पहले के दिनों में परमेश्वर उन्हें बच्चों की तरह सिखा रहा था, लेकिन अब परमेश्वर उनको यह कह रहा था, सुनो, मैंने तुम्हारे लिए लाल समुंदर दो भाग कर दिया, तुम्हें दिखाया और तुम खुश हो गए। अब मैं तुमसे कहना चाहता हूं, अब जब आगे बढ़ोगे और चीजें तुम्हारे हिसाब से नहीं है तो भी बढ़ते रहोगे। मैंने देखा है, स्ट्रेस में लोगों की लाइफ की गति स्लो हो जाती है, बहुत सारे काम छूट जाते हैं। कई सारे आप लोग देखो इन दिनों में लॉस्ट हैं, आप उनसे मिलो, आप उनको पूरी बात बता दो, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, हाँ 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 हाँ, लास्ट में से पूछो बता मैंने क्या बोला, बता ना मैंने क्या बोला, अच्छा बोला तू जो भी बोला, नहीं 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 मैंने क्या बोला मुझे बता। यू नो, आपको पता भी नहीं चलता कई बार आप लॉस्ट होते हो। क्यों लॉस्ट हुआ, इशू क्या है? बाइबल बताती है परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए, क्योंकि विश्वास ही से वो खुश होता है। कभी आपने इस बारे में सोचा क्या कारण था उन 20 लाख इजराइल के लोगों के लिए जिनके बीच में हर दिन मन्ना उतरता था, उनकी चप्पलें नहीं घसी, उनमें कोई बीमार नहीं था, और बाइबल अंत में कहती है परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं था। लेकिन क्या था उस यीशु मसीह में, जिसने कोई चमत्कार भी नहीं किया था, उसने कुछ भी नहीं किया था, लेकिन मिनिस्ट्री में आने से पहले उसके लिए कहा गया मैं उससे प्रसन्न हूं। आप बिलीव कर सकते हैं, बाइबल के अंदर एक पलटन थी जिनको खाना किचन से नहीं ऊपर से आता था। हर दिन नो डाउट एक ही खाना मिलता था, लेकिन हर दिन फ्रेश था। मुझे प्रभु ने कहा एक ही बाइबल है ना, मैंने कहा हां प्रभु एक ही बाइबल है, पर यू नो हर दिन फ्रेश आता है, हर दिन खाना उतरता था। आपको पता है, आप सोचो एक 8 साल का बच्चा जब वहां से निकला होगा, उसके पैर कितने होंगे, छोटे इतने से। जब वो 40 साल का हो गया होगा, उसके पैर कितने थे, इतने बड़े। तो अब मुझे एक सवाल है, क्या जंगल में फुटवेयर की दुकान थी? चलते चलते उसे डैडी को बोला, डैडी चप्पल चेंज करवा दे, रबड़ की है, थोड़ा स्लीपर विपर स्पार्क की डलवा दे। ये चप्पल कैसे बढ़ी? आपको पता है, ये एक चमत्कार था जंगलों में कि जब उनका पैर बढ़ रहा था, उनके चप्पलें भी बढ़ रही थी। उनकी चप्पल बढ़ रही थी, उन्हें खाना ऐसे। एक दिन इन लोगों ने कहा हम लोग वेजिटेरियन खा खा के तंग हो गए हैं, हमें कुछ मांस चाहिए। प्रभु ने कहा ठीक है, इतना खिलाऊंगा जब तक नोस में से ना निकले। और प्रभु ने उन्हें बटेरें खिलाई। अरे ये तो छोड़ो, प्रभु उनके लिए चट्टान से पानी निकालता था, आप निकाल के दिखाओ। इतना करने के बाद भी इब्रानियों में लिखा गया है मैं इनसे प्रसन्न नहीं हूं। आपके जीवन में चमत्कार होने का प्रमाण यह नहीं है कि प्रभु आपसे प्रसन्न है, यह उनके लिए भी होता था जिनसे प्रभु खुश नहीं था। पर कभी आपने सोचा इस ग्रुप के लिए यह कहा गया, लेकिन यीशु मसीह के लिए यह कहा गया यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। जानते हो रीजन क्या था? वो 20 लाख लोग अविश्वास में चलते थे, परंतु वो अकेला व्यक्ति विश्वास में चलता था। You walk in faith। आप जानते हो विश्वास देने का प्रमाण क्या है, रीजन क्या है? सॉरी, प्रमाण नहीं, रीजन।
कभी आपने सोचा है प्रभु ने आप में विश्वास क्यों रखा है? विश्वास जो सब्सटेंस है वो आपके अंदर क्यों रखा गया? रीजन क्या है? प्रभु आपको रोबोट की तरह बना सकता था कि बचपन में ही आप बिलीव करो कि यीशु प्रभु है वगैरह। उसने आप में विश्वास क्यों रखा? विश्वास देने का मेन मकसद है एक आदमी अपनी परीक्षाओं में भी खुश रह सके। किस बात पे विश्वास करके? कि परमेश्वर रास्ता है, परमेश्वर वे है। लेकिन अगर आप विश्वास में नहीं हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप क्या कोई डॉक्टर भी आपको डिप्रेस होने से नहीं बचा सकता। मैं आपको एक सत्य घटना बताता हूं लॉकडाउन की। 4 महीने पहले जब एक कड़क लॉकडाउन चालू था, एक परिवार मुझसे मिलने आया। ये परिवार बॉम्बे के गोरेगांव से आया। मैंने उनको पहले अवॉइड किया। मैंने कहा ब्रदर कोविड है, आप क्यों इतना दूर से आ रहे हो? आप एक काम करो, आप कॉल करो, हम बात कर लेते हैं। उन्होंने बोला नहीं, हमें मिलना है। तब ये लोग आए, हस्बैंड वाइफ थे। मिलने के बाद इन्होंने मुझे अपनी प्रॉब्लम शेयर की। उस बहन ने कम से कम बच्चे को पाने के लिए, चाइल्डलेस वुमेन है, उसने कहा मुझे बच्चे को पाने के लिए उसने कम से कम महाराष्ट्र के अंदर कम से कम 9 डॉक्टर बदले। हर जगह पे उसको ऐसा वहम आ रहा था, नहीं ये डॉक्टर ने ठीक नहीं बोला, कुछ और बात है। हर जगह से वो यही बात कह रही थी कि ब्रदर नहीं, मुझे बच्चा नहीं हो रहा वगैरह वगैरह वगैरह। और मैंने अपने लाइफ में कभी इस बात को लेके इतनी डिप्रेस वुमेन नहीं देखी थी। इतनी डिस्टर्ब थी वो कि ब्रदर प्लीज, मेरी मैरिज हुई है और मैं चाहती हूं मुझे एक बच्चा मिले, भले बेटा मिले बेटी मिले, मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है, पर मैं चाहती हूं। तो उनके पति है ना, थोड़ा उनके पीछे बैठे थे, थोड़ा पीछे, वो आगे बैठी थी। तो उसके पति है ना पीछे से इशारे कर रहे थे मुझे, ऐसे से कर रहे थे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये उनके साथ क्यों नहीं बैठे, पीछे क्यों बैठे। एक्चुअली वो मुझे दूर से ये बोल रहा था कि जो भी बोल रही है ना आप सुन लो, थोड़ा बचपना कर रही है, बार बार बोल रही है। तो मैंने उसको बोला कोई बात नहीं। इतनी क्रेजी, इतनी दुखी थी वो। लास्ट में जब वो मुझे जा रहे थे तो उन्होंने मुझे कहा आप कुछ एक वर्ड दे सकते हो जो हम एवरी सिंगल डे प्रेयर में कहें। मैंने उनको कहा सर, आपका प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको बच्चा नहीं है, आपका प्रॉब्लम ये है आपको फेथ नहीं है। ये इशू है। जानते हो जहां फेथ प्रेजेंट नहीं है वहां डिप्रेशन प्रेजेंट है। आपको क्या लगता है आपका क्या प्रॉब्लम है? जो लाइफ में आपके प्रॉब्लम है वो आपकी प्रॉब्लम है। आपका प्रॉब्लम जानते हैं क्या है? फेथ की एब्सेंस। कभी आपने सोचा है कुछ लोग कितने खुश रहते हैं, आप क्यों नहीं रह पाते? कभी आपने देखा है कुछ लोग कितना सुप्रीमली हैप्पी रहते हैं अपने लाइफ में? मैं एक दिन एक गांव से जा रहा था। एक आदमी अपनी गुड़िया को, छोटी सी गुड़िया थी उसकी, वो साइकिल आती है जो सवेरे दूध वाले लेके जाते हैं, ऐसे हैंडल वाली, उस पे बिठा के अपनी बच्ची को सेल्फी खींच रहा था। मेरे जो ड्राइवर थे उन दिनों में, जहां पर मैं गया था मीटिंग लेने के लिए, मैंने कहा 2 मिनट रुक। तो वो रुका और मैं उनको देख रहा था। छोटी सी गुड़िया थी, साइकिल पे बैठी हुई थी, उसके डैडी उसकी सेल्फी खींच रहे थे, कोई बाल वाल नहीं बने थे। मैं सोच रहा था प्रभु, इधर मॉल में घूमने वाले भी इतने खुश नहीं है, उधर मॉल में जाके नौटंकियां करके आते, 15-15 20-20 फोटोज निकालते, ये बच्ची कहां फोटो निकाल रही है? वहां पर खड़े हो जाएंगी कुछ बहनें कुछ भाई, ये रुक जाए, पहले इधर से निकाल, फिर ऐसे निकाल, फिर ऐसे निकाल, फिर ऐसे निकाल, बाद में तो अपना फोन लेके आ जाएंगे, से खड़े हो जाएंगे, अब निकाल। कौन स्मार्ट, खुद बेवकूफ। सुनिए, आप जानते हो आजकल ये सब हो रहा है। अब मुझे बताइए वो बच्चे कितने खुश थे, हम क्यों नहीं रह पाते?
आप सुप्रीमली हैप्पी रह सकते हो अपने लाइफ में जब आप फेथ से वॉक करना स्टार्ट करोगे। परमेश्वर पुराने जमाने में एक चमत्कार ऐसे करके दिखाता है कि तुम्हारा कुछ भी पार्ट नहीं है, मैं तुम्हारे लिए ऐसे ही कर रहा हूं। लेकिन एक टाइम लाइफ में ऐसा आता है जब परमेश्वर आपको फेथ से चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कहता है। क्या अमेजिंग मिरेकल था कि उन्होंने पैर रखा और दरियाए यरदन दो भाग हो गई, पानी आना बंद हो गया और वो थल थल करके वहां पर चल दिए गए। परमेश्वर एक बात सिखा रहा था, फेथ से चलना सीखो, तुम्हारे सामने जो भी चीजें हैं निकलती जाएंगी। बहुत बार कुछ बातें समझ में नहीं आएंगी, आगे बढ़ते रहो, चलते रहो। कैसे मेले में बोलते चलो आगे, चलो आगे, चलो आगे, चलो आगे। आप मेले में गए हो ना, मेले में अनाउंसमेंट होती है ना, आगे चलते रहो, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, बोलते हैं ना। जीवन में कई बार हमारे जिंदगियों में हम कुछ जगहों पे स्टक हो जाते हैं। इतना सोचेंगे, इतना सोचेंगे, इतना सोचेंगे, बाद में फिर हमारे पास प्रेयर रिक्वेस्ट आती है, मेरे बाल झड़ रहे हैं। कैसे नहीं झड़ेंगे? मेरे बाल सफेद हो गए। आप जानते हो बाल झड़ने का मुख्य रीजन सिर्फ ये नहीं होता कि एक बीमारी है, यस वो भी होती है। मेन रीजन है स्ट्रेस, टेंशन। आप रात को सोते हो, सुबह उठते ही आपके अंदर एक घबराहट चालू हो जाती है। जानते हो क्यों है? स्ट्रेस है। भाई स्ट्रेस आता क्यों है? दो वजहों से, टू रीजंस। एक, आपका फोकस गलत चीजों पर है, और दूसरा अनसेटल मैटर्स। परमेश्वर ने आपको कुछ चीजें सॉर्ट करने के लिए कही हैं, आपने पेंडिंग रखी हैं, वही चीजें आपके दिमाग में घूमती रहेंगी और अजीब अजीब बातें करेंगी। ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए। एक भाई के ऊपर बड़ा कर्जा था, वो मुझसे मिलने आए, बोला ब्रदर पैसा नहीं है, नींद नहीं आ रही है, सारा दिन कॉल करता रहता हूं, भागता रहता हूं लोगों से, मुझे बताओ मैं क्या करूं। मैंने कहा ब्रदर आप निकलना चाहते हो? बोला हाँ। मैंने कहा हर उस व्यक्ति के पास जाओ जिससे पैसे लिए हैं, उनको अपनी कंडीशन बताओ, मेरे पास अभी नहीं है लेकिन मेरे पास इंटेंशंस हैं, मेरे पास आएंगे, मैं रिटर्न करूंगा, लेकिन अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। उसने कहा मुझे झापड़े मारेंगे लोग। मैंने कहा अच्छा होगा, मरने से दो झापड़ खा लो, क्योंकि टेंशन तो मार ही देगा। वो भाई गए, हर एक को उन्होंने बताया, बोला दूंगा मैं, मुझे टाइम चाहिए। एंड यू नो, जब लोगों के पैसे डूबते हैं, जब उनको पता चलता है कि सब जाने वाला है, तो वो कैसे भी आपसे लेने के लिए फिर तैयार हो जाते हैं कि भले इंस्टॉलमेंट पे ही दे दो, चलेगा, थोड़ा थोड़ा करके दो। आप जानते हो जब वो भाई जाके वहां पर मांडवली करके आया, पूरी सब बातों को सॉर्ट करके आया, उसने मुझे कहा भाई आज कम से कम 9 साल के बाद मैं अच्छे से सोया हूं। गुजराती भाई है, पार्ला में रहता है। यू नो स्ट्रेस क्यों आता है? पहली चीज, आपका फोकस रॉन्ग है। आप अपने लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आप ठीक ही नहीं कर सकते हो, आप डे बाय डे। और याद रखिएगा, फोकस का मतलब ये नहीं है कि उन चीजों को निहारना, फोकस का मतलब होता है उन चीजों को सोचते रहना, मेडिटेट करते रहना। और सेकंड थिंग, स्ट्रेस उस व्यक्ति के पास रहता है जिसके लाइफ में कोई मैटर है और खुदा ने उससे कहा है इसको सेट कर, और वो ठीक नहीं कर रहा, वो उसको चलने देता है, फिर तो स्ट्रेस आएगा। फिर तो आते हैं लोगों को पैनिक अटैक्स। फेस से चलना सीखें, सदैव याद रखें, लाल समुंदर पहले परमेश्वर की दया से दो भाग हुआ, लेकिन दरियाए यरदन विश्वास से दो भाग हुआ। परमेश्वर चाहता है आप चीजों को न देखो, आप आगे बढ़ो, स्टक मत हो जाओ किसी चीज को लेकर, रुक मत जाओ, अपनी गति को धीमा मत करो। ये करने के लिए मुझे परमेश्वर ने बहुत ग्रेस दिया है। सच कहता हूं, मैं आपको कभी अपनी गवाहियां बताऊंगा, इतनी टेस्टमनीज है मेरे पास कि मेरे ऊपर कुछ प्रॉब्लम आई पर परमेश्वर ने मुझे फिर भी आगे बढ़ने में मदद की और मैं चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। आप भी करें। कितने लोगों ने आज कुछ समझा? चलिए एक रिवाइंड कर लेते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए लाल समुंदर दो भाग क्यों हुआ? परमेश्वर की, इसमें इज़राइल के लोगों का कोई पार्ट नहीं था। लेकिन यरदन नदी क्यों दो भाग हुई?
विश्वास से चलने के लिए। तो एक ये लेसन है, स्टार्टिंग के डेज में जब प्रभु में आओगे तो परमेश्वर आपको बहुत कुछ ऐसे ही देता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब परमेश्वर आपको देखता है, देख सूरज कुछ भी चीजें ठीक नहीं है, आगे बढ़ेगा? यस लॉर्ड, चल आगे बढ़। और जैसे हम पैर रखते हैं चीजें बदलना शुरू होती हैं, चीजें बदलना शुरू होती हैं। सो वॉक इन फेथ, We live by faith, not by sight, the Bible says. हम देख कर नहीं, पर हम उन चीजों को देखते हैं जो दिखाई नहीं देती। स्वर्ग देखा है आपने? आज ही देखना है? नहीं ना। स्वर्ग देखा है आपने? नहीं देखा है। स्वर्गदूत देखे हैं आपने? नहीं देखे। यीशु मसीह आपने देखा है? नहीं देखा है। पवित्र आत्मा आपने देखा है? किसी ने नहीं देखा है, फिर भी मानते हैं कि यह है पक्का। आपने अब तक विजय देखी है अपनी बहुत सारी बातों में? नहीं देखी है। वैसे ही विश्वास करो, विजय मेरी है, जय मेरी है। मैं बंद करने से पहले मैं चाहता हूं आप सब अब सामने देखें। बॉम्बे में एक स्टेडियम है जिसका नाम है वानखेड़े स्टेडियम। ये चर्च गेट के बिल्कुल पास में है। आप में से बहुतों ने देखा भी होगा, राइट? सोचो एक दिन वहां पर क्रिकेट चल रहा था, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, और जैसे आप वहां से गुजर रहे थे आपने देखा लोग पटाखे जला रहे थे, फायरवर्क्स जला रहे थे, बहुत कुछ कर रहे थे। अनुमान लगाओ, आपको पता भी नहीं है क्रिकेट में क्या हो रहा है अंदर, लेकिन ये पटाखे देख के आप क्या सोचोगे, कौन जीता होगा? इतना अनुमान लगा सकते हो ना? आप में से कितने लोगों ने बाइबल के अंदर ये बात पढ़ी है कि स्टार्टिंग के उत्पत्ति के 3 अध्याय ऐसे दिखाए गए हैं कि शैतान जीत के निकल भी गया, और कितने लोगों ने प्रकाशित वाक्य पढ़ा है जो अंत में कहता है मेमना विजयी हुआ है। इस मीटिंग को आज इन शब्दों से बंद करेंगे। आज अपने पास वाले को कहिए, बहन और भाई को बोलिए, बहन परमेश्वर ने आपको ऐसी लड़ाई में रखा है जिसमें आप पहले ही जीते हुए। कम ऑन, कहिए मेरे पीछे, प्रभु ने मुझे ऐसी लड़ाई में रखा है जिसमें मुझे पहले ही बता दिया गया है कि मैं जीता हुआ हूं।